नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 19 जो कि यूज़ ऑफ हैज़ और हैव है उसके बारे में। बंधुओं, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर के बारे में बात करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट ये है कि इससे जस्ट पहले यानी चैप्टर नंबर 18 जो है वह सेल्फ इवैल्यूएशन सेट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके उस सेल्फ इवैल्यूएशन सेट को बना लें, क्योंकि बिना सेल्फ इवैल्यूएशन सेट बनाए हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप सीखने के रास्ते पर हैं। मैंने पहले भी कहा है और बार बार ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रैक्टिस सेट लगे हुए हैं इस मटेरियल में, चूँकि ज़्यादा मोटी किताब तो है नहीं, पतली सी किताब है और उसमें भी बहुत कम कम ही प्रैक्टिस सेट हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट भी नहीं है, लेकिन जो है चूँकि रिपीटेटिव मोड में है तो वो बहुत काम का है, बहुत फ़ायदे का है और एक्चुअली वही आपको सिखाएगा। ये वीडियो आपकी मदद करने के लिए है, मटेरियल आपकी मदद करने के लिए है, लेकिन जो आपको सिखाने जा रहा है एक्चुअली वो प्रैक्टिस सेट ही है, क्योंकि वो डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस को प्रोवाइड करके आपके अनुभव को बढ़ाने का काम करेगा। इसलिए वो ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट बना लें। बंधुओं, प्रैक्टिस सेट से पहले जो सेल्फ इवैल्यूएशन सेट है उससे पहले आपने कंजक्शंस को देख लिया है, यानी कंजक्शन से आप रूबरू हो चुके हैं। कंजक्शन जो आपने पढ़ा है एक्चुअली कैसे एक लहजे में अगर कहा जाए तो ऐसा कैसे, क्योंकि हम लोगों ने लेटर से शुरुआत करी थी, आपको याद होगा, और लेटर के बाद हम लोगों ने वर्ड बनाया, वर्ड के बाद हम लोगों ने सेंटेंस बनाया और सेंटेंस के बाद पैसेज, क्योंकि लगातार बोलने के लिए हमें पैसेज की ज़रूरत होती है और वो हम लोगों ने सीख लिया है कि हम किस तरीके से सेंटेंसेस को जोड़ेंगे ताकि अपनी बात को लगातार कह सकें। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एक चरण बिंदु को पा लिया है और हम ये अभी तक में इतना कॉन्फिडेंस तो हमें ज़रूर हो जाना चाहिए कि हम अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। और ये हम अपनी बात को किसी के सामने रख कैसे सकते हैं, तो उसके लिए अब है कि सारी बातों को तो हम नहीं रख सकते। अभी तक में हम लोगों ने जो सीखा है वह समय, पिछले समय और आने वाले समय में किसी कर्ता की स्थिति, अस्तित्व, गुण, दोष के बारे में बात करने के लिए सीखा है, लेकिन बातें तो बहुत सारी होती है, तो घबराना नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्फिडेंस देने से मेरा अभिप्राय ये है कि अब आपने यह तो सीख लिया होगा कि हम बेसिक कंस्ट्रक्शन करते हैं कैसे, सेंटेंस का पैटर्न कैसा होता है, किसी सेंटेंस में कैसे कैसे लोग आते हैं। हम लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में बात करी है, हम लोगों ने वर्ब के बारे में बात करी है, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करी है। तो बेसिक जो पैटर्न है, बेसिक जो हवा जो था जिसके कारण हम लोग सेंटेंस को नहीं समझ पा रहे थे, अंग्रेजी को नहीं समझ पा रहे थे, उसको हम लोगों ने कुछ हद तक तोड़ा है। और वो जो तिलस्म था उसमें कुछ हद तक हम लोगों ने अपनी समझ पैदा करी है कि हाँ, ये इस तरीके से होता है और इस तरीके से और चीज़ों को अगर हम ऐड करें तो हमारा भाषाई खजाना बढ़ता चला जाएगा। आइए इस भाषाई खजाने को और थोड़ी मजबूती दें और आज के इस चैप्टर में हम लोग यूज़ ऑफ हैज़ और हैव के बारे में बात करें। मैं फिर कहूँगा, इसमें भी जो प्रैक्टिस सेट आए हैं उसे ज़रूर बनाइएगा और जब भी आपको प्रैक्टिस सेट मिले आप उसे बिना बनाए हुए आगे नहीं बढ़ें। आइए देखते हैं यूज़ ऑफ हैज़ और हैव को। एक्चुअली हैज़ और हैव से हमारा परिचय पुराना है। आपको याद होगा जब हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे, काइंड्स ऑफ वर्ब के दरमियान हम लोगों ने देखा था कि दो तरह की क्रियाएं होती है, एक को मेन वर्ब कहते हैं, दूसरे को एक्सुलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की बात करी थी हम लोगों ने, और एक्सुलरी वर्ब के दरमियान हम लोगों ने प्राइमरी एक्सुलरी और मॉडल एक्सुलरी की बात करी थी। प्राइमरी एक्सुलरी के अंतर्गत हम लोगों ने वर्ब टू बी और टू हैव देखा था। तो बी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था, यहाँ हैज़ और हैव के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली हैज़ या हैव का मतलब होता है होना, मतलब के पास होना या अधिकार में होना। वहाँ केवल बी का मतलब केवल होना होता था, यहाँ के पास होना या के अधिकार में होने का मतलब निकलता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास कलम है, मेरे पास कलम है, तो आई हैव अ पेन। आपको ध्यान हो वहाँ था यह एक कलम है या मैं एक कलम हूँ, तो आई एम अ पेन। मैं एक कलम हूँ, मैं कलम हूँ। अगर हम कहें मैं कलम हूँ तो आई एम अ पेन, और मेरे पास कलम है तो आई हैव अ पेन। दोनों में अंतर समझ लीजिए, एक होने की बात कर रहा हूँ, मैं खुद कलम हूँ, और दूसरा मेरे पास कलम है की बात कर रहा है। तो एक होने की बात कर रहा है, दूसरा रखने की बात कर रहा है। तो रखने की स्थिति में हम लोग हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं। अब ये जो हैज़ या हैव है, क्योंकि दो है, दो की चर्चा हो रही है। पहला है कि हैज़ हैव
पहला है हैज़ और दूसरा है हैव, तो कहाँ इस्तेमाल करेंगे? उसी तरीके से जैसे आप लोगों ने अभी तक में सेल विल का इस्तेमाल किया है, अभी तक ने वाज वेयर का इस्तेमाल किया है, इज एम आर का इस्तेमाल किया है, उसी तरह हैज़ और हैव का भी इस्तेमाल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ होता है। और आपको पता है कि एक्सुलरी जो है वह सब्जेक्ट के अनुरूप ही चलता है। तो एक्चुअली हैज का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, आपने पर्सन पढ़ा है, पर्सन में हम लोगों ने 3 देखा था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का मतलब उत्तम पुरुष, सेकंड पर्सन का मतलब मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन का मतलब अन्य पुरुष। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट या कोई नाम। तो ही हैज का प्रयोग जो होता है वह ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एनी नेम, किसी भी नाम के साथ हम, थर्ड पर्सन में कोई नाम आता है तो हैज का प्रयोग हम ही, सी, इट या किसी नाम के साथ करते हैं, और हैव का प्रयोग जो रेस्ट बच जाता है उस सब के साथ करते हैं। रेस्ट में कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है, ठीक है। यह सिंगुलर नाउन, चूंकि नेम की बात हो रही है तो यह सिंगुलर नाउन, राम, शिवान, सीता, गीता, सुनीता, कुछ भी। और अगर प्लूरल की बात करें तो जैसे मान लिया कलम है तो कलमें हो जाए, ठीक है, किताब है तो किताबें हो जाए, पुस्तकें हो जाए। तो ये जो प्लूरल है उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। या तो आई के साथ भी हम, मतलब फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल यानी आई और वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल यानी यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म जो दे है उसके साथ, और कोई भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, यानी आप केवल इतना याद रखें कि ही, सी, इट या किसी नाम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, बाद बाकी सभी के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपकी कुछ याद रहेगी। और इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनता है, अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वह है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। जैसे अभी हमने कहा कि यह कलम है तो इट इज अ पेन। इसके पास कलम है तो इट हैज अ पेन। यहाँ आप देख रहे हैं आर्टिकल लगा हुआ है। आर्टिकल क्यों लगा? हिंदी में तो नहीं लगा हुआ है, अंग्रेजी में लगा हुआ है। तो आपको पता है आर्टिकल में आपने पढ़ लिया। अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार आर्टिकल को फिर से देख लीजिए। आर्टिकल वाले वीडियो जो भी बना हुआ है या फिर जो चैप्टर है आपके मटेरियल में दिया हुआ उसको आप देख लीजिए कि हाँ आर्टिकल इसलिए लगा है क्योंकि अंग्रेजी में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन गण संज्ञा जो कि है कलम, कलम से एक ही का बोध हो रहा है, तो अगर एक वचन गण संज्ञा किसी भी सेंटेंस में आता है तो आर्टिकल देना हमारी मजबूरी होती है। इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल दिया और आर्टिकल में ए, एन या द में से कोई एक, और यहाँ पे ए या एन में से कोई एक होगा और ए एन में से भी ए ही होगा, एन नहीं, क्योंकि ये जो पहला लेटर का उच्चारण है वह कॉन्सोनेंट की तरह है, और जिस नाउन के पहले लेटर का उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो उसके पहले हम आर्टिकल ए का ही इस्तेमाल करते हैं, एन का नहीं। ये बात हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप आर्टिकल वाले वीडियो को फिर से देख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। एक बात मैं यहाँ और कहूँगा कि अगर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है और अगर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव या नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है। हम लोगों ने एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा है और उस एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखने के दरमियान हम लोगों ने यह जाना कि अगर कोई अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हमारे पास हो तो उसे इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक्सुलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले अगर रख दें तो वह इंट्रोगेटिव फॉर्म कर देता है, और एक्सुलरी के बाद अगर हम नॉट जोड़ दें तो यह नेगेटिव फॉर्म कर देता है। ये चीज़ हम लोगों ने देख ली है। तो वही सेम चीज़ को अगर हम यहाँ रिपीट करें, अगर हमें इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम कर लेंगे हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। तो यह क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव फॉर्म करेगा। जैसे क्या उसके पास कलम है, क्या हो जाएगा, हैज़ ही अ पेन। अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या हो जाएगा, उसके पास कलम नहीं है तो ही हैज़ नॉट अ पेन। उम्मीद है ये चीज़ जो है वो आपकी समझ में आ रहा होगा। उसके पास कलम नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, उसके पास कलम नहीं है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट अ पेन।
यानी जो स्ट्रक्चर बनेगा वह सब्जेक्ट, हैज, ए, हैव प्लस नॉट और प्लस नाउन। आर्टिकल तो आप जानते ही हैं कि आर्टिकल अकॉर्डिंगली लगता है, जहाँ भी नाउन आता है आर्टिकल पीछे पीछे लग जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कोई भी हो उससे आर्टिकल को लेना देना नहीं, आर्टिकल को बस नाउन से मतलब है, अगर नाउन है तो उसके बारे में वो बात करेगा। एक बात मैं और यहाँ कर दूं कि एक नोट के रूप में आपको यहाँ पे नो और नॉट का इस्तेमाल बताया गया है, नो और नॉट का इस्तेमाल बताया गया है। मैं उस पर चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बनाया है, वीडियो नंबर 24, वीडियो नंबर 24। इस वीडियो में हम लोगों ने नो और नॉट के बारे में चर्चा करी है, तो पुनः उसी बात को दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो को लंबा करके वॉच टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का जो मोटो है वो है आपको सिखाना, और ये चीज़ चूँकि पहले ही पढ़ा दी गई है, तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो एक बार जाकर के वीडियो नंबर 24 जो है हम लोगों का, जो कि नो नॉट से संबंधित है, यूज़ ऑफ नो नॉट, क्या डिफरेंसेस हैं, कहाँ लगेंगे, तो आप उसको देख लीजिए। और अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो फिर हम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत हो रही है। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं उम्मीद था। और नॉट के इस्तेमाल के साथ हम लोग यहाँ नेगेटिव बनाने की बात कर रहे हैं, तो नॉट लगा करके हम लोग नेगेटिव बना लें फिलहाल। और अगर ज़्यादा विशेष जानकारी चाहिए नो नॉट के बारे में तो आप जा करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपकी समझ में आ गई होगी। और अब इफ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हम इसको बाहर लाते हैं तो इंट्रोगेटिव बनेगा, इसके बाद अगर नॉट दे दें तो नेगेटिव बनेगा, अगर दोनों कर देते हैं, इसको बाहर लाएं, सब्जेक्ट दें, नॉट दें, तो यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम क्या करते हैं, मान लिया तुम्हारे पास कलम क्यों है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो भैया, कलम तो होना ही चाहिए। खैर जो भी हो, सेंटेंस है, दिल पे नहीं लेना है। तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड से लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी आपको पता है कि अगर इंट्रोगेटिव वर्ड किसी सेंटेंस में आता है बीच में तो हमें उसकी अंग्रेजी देनी पड़ती है, तो वाई हो जाएगा, वाई। और चूंकि तुम लगा हुआ है तो वाई के साथ हैव लग जाएगा, हैव यू अ पेन, वाई हैव यू अ पेन। तुम्हारे पास कलम क्यों है। और अगर नॉट भी लगा हो, मान लिया तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं, अगर जोड़ दें हम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वाई हैव यू नॉट अ पेन। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ रही होगी और इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। इसमें स्ट्रक्चर भी दे दिए गए हैं अलग से आपको, तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब ये चैप्टर भी तकरीबन, इस चैप्टर में बहुत कुछ खास है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया है, इज़एमआर का कंसेप्ट समझ लिया है आपने, तो हैज़ हैव का भी कंसेप्ट आप एकदम सेम पैटर्न आप समझिए कि जिस तरीके से इज़एमआर का कंसेप्ट है उसी तरीके से हैज़ हैव का कंसेप्ट है। दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि इज़एमआर वाले कंसेप्ट में हम बनने होने की बात करते हैं, रहने की बात करते हैं, और ये रखने की बात करता है वर्तमान समय में। उसमें वर्तमान समय में होने की बात करेंगे, जैसे यह कलम है, और इसमें हम वर्तमान समय में रखने की बात करते हैं, जैसे यह कलम रखता है। यही डिफरेंस है। तो उम्मीद है कि अब आपने इस स्ट्रक्चर को समझ लिया होगा और इस पे आधारित जो सेंटेंसेस हैं वो बनाने की स्थिति में आ गए हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। जैसे आपका जो पहला सेंटेंस है आपकी मटेरियल का, वह है ब्रह्मचारी के पास आत्मसंतुष्टि कैसे नहीं है। एक चीज का ख्याल रखें, ब्रह्मचारी के पास आत्मसंतुष्टि कैसे नहीं है। इस सेंटेंस में देखिए, ब्रह्मचारी जो है वह भी नाउन है, आत्मसंतुष्टि जो है वह भी नाउन है, दो नाउन है। अब हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है कि एक तो है कि पास वाला स्ट्रक्चर है, पास वाला स्ट्रक्चर है, इसका मतलब हैज़ हैव का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, ये सब्जेक्ट की जगह पे है और ये लास्ट में यानी कंप्लीमेंट की जगह पर है, आप कह सकते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट की जगह पे नाउन है और ये जो कंप्लीमेंट की जगह पे जो नाउन है, वो दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यह भी नाउन यह भी नाउन, लेकिन इस नाउन को हम गिन सकते हैं, एक ब्रह्मचारी, दो ब्रह्मचारी, चार ब्रह्मचारी, तो ये काउंटेबल नाउन हो गया। ये नाउन कैसा है, ये काउंटेबल नाउन है। और एक ऐसा नाउन है, आत्मसंतुष्टि को हम गिनते नहीं हैं, ये अंदर की बात है। अंदर की बात का मतलब होता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को गिना नहीं जाता। तो जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसिस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का ये पहला सेंटेंस है, तो यहीं पे आप कंसिस हो जाइए कि ये नाउन जो है वो आर्टिकल नहीं लेगा और यह नाउन आर्टिकल लेगा। बस इस बात को आपको ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रख करके ही सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन करना है। हैज हैव तो आपने पहचान लिया कि ये स्ट्रक्चर है तो बनेगा, लेकिन आर्टिकल का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आर्टिकल का अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे और जहाँ नहीं लगाना है वहाँ आपने लगा दिया, या जहाँ लगाना है वहाँ आपने नहीं लगा दिया, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है और इसका ध्यान रखते हुए ही आपको इस सेंटेंस का इस्तेमाल करना है। और सेंटेंस के बारे में भी बता दूं कि ये कैसे बन सकता है। तो कैसे लगा हुआ है आपको पता है, इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ लगा हुआ है, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी पहले होगी, यानी कैसे है तो हाउ की अंग्रेजी पहले आएगी, यहाँ हम देंगे। उसके बाद एक्सुलरी के रूप में हैज या हैव, जो कि ब्रह्मचारी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और ये सिंगुलर की बात हो रही है, तो हैज ही लगेगा, तो हाउ के बाद हैज हो जाएगा। उसके बाद ब्रह्मचारी की अंग्रेजी होती है सेलिबिट, तो सेलिबिट आ जाएगा। अब सेलिबिट के पहले आर्टिकल ए या एन या द में से कोई एक लगेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नहीं लगा हुआ है तो नॉट लग जाएगा, और आप संतुष्टि की अंग्रेजी होती है कंप्लेसेंस, तो कंप्लेसेंस हो जाएगा। उम्मीद है इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बात और, नीचे में मिसलेनियस सेंटेंस लगा हुआ, और मिसलेनियस सेंटेंस का जो पहला जो सेंटेंस है वह है विल अ पॉलिटिशियन नॉट बी इमोडेस्ट। तो विल और सेल का प्रयोग और प्लस बी का प्रयोग हम लोग सेल बी विल बी वाले में पढ़ चुके हैं, और उस स्थिति में आने वाले समय में होने या बनने या रहने की बात होती है। तो कहता है कि विल अ पॉलिटिशियन नॉट बी इमोडेस्ट, तो क्या एक पॉलिटिशियन, विल अ पॉलिटिशियन नॉट बी नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, तो इमोडेस्ट निर्लज, क्या एक पॉलिटिशियन निर्लज नहीं होगा। तो उम्मीद है इस तरीके से आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। आप थोड़ा समय दीजिए और सेंटेंसेस को बना लीजिए, क्योंकि यही सेंटेंस आपको कॉन्फिडेंस देगा और बोलने में आपकी मदद करेगा, लिखने में आपकी मदद करेगा। तो यहाँ तक बात हो गई। चैप्टर के दरमियान जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है। अब अगले चैप्टर के लिए रुखसत किया जाए और मुलाकात अगर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इजाज़त दीजिए यहाँ तक के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए धन्यवाद।